नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव मैसेजेस लेके जो आपके पर्सन की तरफ से आपको कन्वे करूंगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से, अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये मैसेजेस आपके लिए होंगे। साथ ही साथ आपका फाइनेंशियल स्टेटस भी चेक करेंगे। 6 से लेके 12 मई तक कभी भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। साथ ही साथ आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बहुत दिनों से चाहिए था, यस और नो में, वो भी हम एंजल गाइडेंस से पूछेंगे और जो भी आंसर आएगा मैं आपको कन्वे करूंगी। सो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपको। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हुए तो भी ये रीडिंग आपके हैं। देख लेते हैं, लिब्रा जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। पहले हम आपके पर्सन की तरफ से देख लेते हैं वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव सून टू कम आवर वे। Know what you deserve to be and have all your heart truly desire। ये कहना चाहते हैं हो सकता है कि आप कुछ चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे थे बहुत दिनों से और वो बहुत जल्दी आप लोगों के लाइफ में आ रहा है। हो सकता है इस प्यार को, हो सकता है फैमिली, हो सकता है नए घर, हो सकता है ट्रैवलिंग करना। तो जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, प्यार, घर, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आ रहा है। और ये जो आ रहा है इसके लिए आपको यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स करना चाहिए, यूनिवर्स का धन्यवाद देना चाहिए कि ये जो ब्लेसिंग्स यूनिवर्स आपको दे रहे हैं आपके लाइफ में आ रहा है, जो कि आप हमेशा डिजर्व भी करते हो और मैनिफेस्ट भी कर रहे थे। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। Sacral union honored the place in one another heart and we meet one to another for there we will find the true blessings। जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, जब हम सीक्रेट यूनियन में आते हैं, सैक्रल यूनियन में आते हैं, तब हम एक दूसरे को ऑनरेबल महसूस करते हैं और हमारे दिल को ऑनरेबल महसूस करवाते हैं, उस जगह को ऑनरेबल महसूस करवाते हैं कि हम इस जगह पर मिले थे, हमारे दिल एक दूसरे के साथ मिला था। और ये जो सोच होता है हमारे दिल में जब हम सक्रिय यूनियन से दूर रहते हैं, मतलब जब हम उस यूनियन में रहते नहीं है, जब रहते हैं उस सिचुएशन को, जब हम रहते नहीं है, जब हम उसको याद करते हैं मन ही मन खुश हो जाते हैं कि हमने इतना अच्छा पल गुजारा है, हमने इतना अच्छा पल पाया था, हमने इतना अच्छी एक मेमोरीज को अपनी लाइफ में लेके आए हैं हम। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। लिब्रा यानी तुला राशि। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। First, transformation occur through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform। ये कहना चाहते हैं कि भरोसा, आपको किस पर भरोसा रखने के लिए कहा जा रहा है। ये जो वक्त है, हो सकता है बहुत कुछ चेंजेस हो रहा है आप लोगों की लाइफ में, आप लोगों के रिश्ते में। ये जो चेंज हो रहा है इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब भी आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लोगे तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको ये लगेगा ही नहीं अरे मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मैंने तो ऐसा नहीं किया था, मैंने तो ये नहीं सोचा था। क्योंकि चेंजेस जो होता है, ट्रांसफॉर्म जो होता है, ये प्रकृति का नियम है और आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हो सकता है आज आपके साथ रिश्ते में बहुत अच्छा पल गुजरा, कल हो सकता है कोई
मनमुटाव हो गया, कल हो सकता है कि आप एक दूसरे से दूर हो, कल ऐसा भी हो सकता है कि आप मिल नहीं पा रहे हो, बात नहीं हो पा रहा है। तो इन चीजों को, काम के सिलसिले में आप दोनों एक दूसरे से दूर हो, तो आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन को, रिश्ते की जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है, इसे आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ये जो करंट सिचुएशन है, उसको अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो चीजें ऑटोमेटिकली सही होना शुरू हो जाएगा। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। Friendship nature the bonds of friendship within your relationship and your love life. ये कहना चाहते हैं विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। ये कहना चाहते हैं कि आपके रिश्ते में, मतलब वो आपसे ये कह रहे हैं आपके पर्सन कि अगर आप लोग रिश्ते में फ्रेंडशिप को अडॉप्ट करते हो, सिर्फ प्यार में आई लव यू ये वो सब ना करके रिश्ते को दोस्तों जैसा भी निभाया जा सकता है। अगर आप रिश्ते को दोस्ती में कन्वर्ट करते हो तो भी आपका रिश्ता बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकता है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये ड्रामेटिकली होगा और रिश्ते लव रिलेशन से दोस्ती तक चला जाएगा। पहले तो हमें दोस्ती करना पड़ेगा। किसी भी रिश्ते में आपको रहना है तो पहले आपको उस रिश्ते में जो भी इंसान है उनके साथ आपको दोस्ती रख करनी पड़ेगी, तब जाके आप रिश्ते को बहुत अच्छे से निभा सकते हो। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या क्या कहा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। फर्स्ट उन्होंने कहा धन्यवाद कीजिए यूनिवर्स को कि आपको ये अच्छा पल मिला है, रिश्ता मिला है, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया था वो मिल रहा है। फिर उन्होंने सेक्रेल यूनियन के बारे में कहा। तीसरा उन्होंने कहा ट्रस्ट, भरोसा रखिए। चौथा उन्होंने कहा रिश्ते को फ्रेंडशिप में कन्वर्ट कीजिए। अब हम देखेंगे लिब्रा आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। अब हम देखेंगे आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। 6 से लेके 12 मई तक आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। ऐसा लगता है लिब्रा, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में हो, अगर आप डिजिटली कोई बिजनेस करते हो, अगर आप पहले कोई काम कर रहे थे तो वहां से आपको पैसा मिल सकता है, डिजिटल माध्यम से आपका पैसा मिल सकता है। अच्छे काम के लिए, बड़े बुजुर्ग के लिए आपका पैसा खर्च हो सकता है। घर में कोई बुजुर्ग हो तो उनके लिए पैसा खर्च सकता है। आप बहुत समझदारी से आप पैसे को खर्च कीजिएगा, क्योंकि एक तरफ से पैसा आ रहा है, दूसरे तरफ से पैसा बाहर भी जा रहा है। दूसरा, डिजिटली आप कुछ चीजें खरीद रहे हो तो उसको अच्छी तरीके से देख लेना, आपके पैसे अटक ना जाए, फंस ना जाए। कोई भी निर्णय लेने से पहले पैसे से रिलेटेड उसको बहुत अच्छी तरीके से आपको समझना पड़ेगा, तब जाके आपका जो फिनेंशियल स्टेटस है वो स्टेबल रहेगा। बहुत इंक्रीज नहीं भी हुआ तो डिक्रीज नहीं होगा और स्टेबल रहेगा और पैसा सही जगह सही तरीके से आपके इस्तेमाल होंगे। अब हम देखेंगे आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको यस और नो में चाहिए था। अगर आपने मन ही मन सोच लिया है लिब्रा तो वेल एंड गुड, अगर नहीं सोचा है तो आप सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए और फिर आके देखिए। और जिन्होंने ऑलरेडी सोच लिया है उनके लिए मैं अब कार्ड ओपन कर रही हूँ। कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बहुत जल्दी चाहिए, यस और नो में। देख लेते हैं लिब्रा एंजल आपको क्या आंसर दे रहे हैं। आपके लिए आया है डोंट स्टॉप का कार्ड, मतलब
आप जिस भी चीज के बारे में पूछ रहे हो, सोच रहे हो, करना है नहीं करना है, सही है गलत है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन एंजल का कहना है कि आपको रुकने की जरूरत नहीं है, आप सही राह पर जा रहे हो, सही चीज आप कर रहे हो। आप में अभी जो जोश है, जो आपका जो कैपेबिलिटीज है, वो हायर एनर्जी में है और आपको आगे बढ़ना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। आप सही जा रहे हो, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी आपके साथ है, आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है, थकना नहीं है, रुकना नहीं है, और किसी भी कारण से खुद को पीछे नहीं धकेलना है, आपको आगे बढ़ जाना है। आगे चल के आप अपनी जो भी विश लेके आगे बढ़ रहे हो, जो भी आप सोच रहे हो, उसको आगे बढ़ाना है। तो आपके लिए ये टाइप ऑफ हाई है, हाँ ही सोचिए आप। और इसके इस तरीके से डिस्क्रिप्शन इसलिए दिया गया शायद इस कार्ड का, कि हो सकता है आप कभी कभार ये सोच रहे हो क्या मुझे रुक जाना चाहिए, तो बिल्कुल भी नहीं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।